अब जैसा कि हमने पिछले प्रथम चरण में देखा कि कोई भी एप्लीकेशन बनाने से पहले उसके बारे में अलग-अलग पहलुओं पर सोचा जाता है। अब दूसरे चरण में क्या करते हैं जरा इसको समझते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पहले ये सारा समझ लेते हैं कि क्या-क्या संभावनाएं होने वाली हैं, क्या-क्या परिस्थितियां हमारे सामने आ सकती हैं। तो या इस फेज में, सेकंड फेज में हम लॉजिक डिसाइड करते हैं। लॉजिक डिसाइड करते हैं मतलब कि जैसे मैंने वो पहले उदाहरण दिया था कि सीढ़ियों से चढ़कर जब ऊपर गए तो बाईं तरफ से जाएंगे कि दाईं तरफ से जाएंगे। इस ये निर्णय डिसाइड किया जाता है कि तो ये एक छोटा सा निर्णय है। अब दूसरे भी हो सकते हैं, सीढ़ियों से जाएंगे कि लिफ्ट से जाएंगे। पहले लिफ्ट से जाएंगे, अगर लिफ्ट खराब होगी तब सीढ़ियों से जाएंगे, या सीढ़ियों से जाएंगे क्योंकि लिफ्ट में काम चल रहा है, या फिर सीढ़ियों से इसलिए जाएंगे क्योंकि लिफ्ट लॉक्ड है। तो ये कई सारे कारण हो सकते हैं ना, मतलब अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। तो ये सारी कोई भी काम करने के समय क्या क्या हम एक ये लिखते हैं, चरण लिखते हैं, कार्यविधि बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। उसके बाद लिखते हैं एल्गोरिथम बनाते हैं। एल्गोरिथम होती है स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि एक के बाद एक बताना कि अगर कोई काम करना है तो उसको किस तरीके से करना है। कि मतलब पहले चैनल खोलना है, फिर सीढ़ियों पर स्टेप रखना है, पैर रखना है, कदम रखना है। फिर अगर एक स्तर की सीढ़ियां हैं तो सीधे चढ़ते चले जाना है। अगर घूम कर जाती हैं तो पहले एक बार जाना है, फिर घूमना है, फिर आगे जाना है, फिर घूमना है, वगैरह वगैरह। फिर दरवाजा खोलने के बाद बाईं तरफ जाना है, दाईं तरफ जाना है। ये सारी चीजें हर बार वही तरीका अपनाना है। क्यों? अगर हम तरीके बदल देंगे तो सफलता होने ना होने की गुंजाइश हो सकती है। तो एल्गोरिथम का मतलब होता है हमें तैयारी कर लेना कि हमें क्या काम को कैसे करवाना है। अच्छा, यहाँ एल्गोरिथम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है, अगर मैं कोई काम खुद करना चाहते हैं आप या मैं, तो हम कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर आप वही काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाना चाहते हैं तो आपको जितना अधिक विवरण में हम बताएंगे कि भाई कौन सा काम कैसे करो, उतनी ही आशा है कि आपका वो काम जैसा आप चाहते हो वैसा करके आएंगे। नहीं तो क्या होगा, आपने कुछ बताया, कहीं विवरण नहीं दिया, तो सामने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि के हिसाब से जो उसको समझ में आएगा वो करेगा। तो एल्गोरिथम जो होती है यहाँ पर सबसे बड़ा काम करती है। फिर एल्गोरिथम को हम फ्लो चार्ट में बनाते हैं। फ्लो चार्ट कैसी होती है? वो निर्णय के कुछ ऐसा समझिए कि आयताकार और चतुर्भुज के जो है कुछ डिब्बे होते हैं, या कुछ व्रत होते हैं। मतलब उनमें इनका मतलब ये होता है कि आप एक के बाद एक अलग अलग परिस्थितियों के लिए एक कुछ चिन्ह बना लिए जाते हैं। उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। हम कोई एक फ्लो चार्ट देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसी तरीके से डिसीजन टेबल्स और सूडो कोड बनाते हैं। डिसीजन टेबल क्या करती हैं कि कौन सी परिस्थिति में हमें क्या क्या निर्णय लेने पड़ सकते हैं। मतलब जो ये पहले से सोच के रखना पड़ता है कि एक सारणी बनाते हैं। वो सारणी में क्या लिखते हैं कि भाई अगर सीढ़ियां, दरवाजा बंद हुआ तो बेल बजानी है, या फिर क्या बोलते हैं उस चैनल पर खटखटाना है। ये सोचना पड़ता है पहले से, है ना। ये एक डिसीजन टेबल है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। अगर लिफ्ट से जाना है कि सीढ़ी से जाना है, ये भी पहले से सोचना पड़ेगा। आप सोचोगे ऐसा क्यों करेंगे हम लिफ्ट से, भाई अगर लिफ्ट है तो हम सीढ़ियों से क्यों जाएंगे। ऐसा बात सही है, आप कर कुछ भी सकते हैं, लेकिन हमें सोचना पड़ता है पहले से ही कि हमारे कार्य करने का तरीका क्या होगा। ये काम जब कोई निर्णय लेने की स्थिति आएगी तो क्या क्या संभावित निर्णय होंगे, उनको लिख के रखा जाता है डिसीजन टेबल्स में। इसी तरीके से जो हमें प्रोग्राम लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, अगर उसको जावा में लिखना है तो जावा में लिखने से पहले भाषा में, जैसे आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं या आप उसको हिंदी में लिख के रख सकते हैं कि भाई मैंने कौन सी जगह पे क्या सोचकर क्या काम कर रहा हूँ। कहाँ पर कंप्यूटर की भाषा में आप दोबारा लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, पर उसके पहले हम अपनी भाषा में, मनुष्यों की भाषा में लिख लेते हैं एक बार कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। उसको बोलते हैं सूडो कोड। तो दूसरे चरण में हम ये सारी तैयारी कर लेते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं।